Okay. So we are doing first 3 questions of page 112 NCERT back exercise. Okay. Question 1. Okay. So question 1 is a athlete completes one round of circular track of diameter 200 meter. Diameter of circular track is 200 meter. Okay. एक सर्कल है, इसका डायामीटर है 200 मीटर. ओके. अब what will be the distance covered in displacement? Okay, 1 minute. Diameter is this and time taken to complete one round is equal to 40 seconds. Okay. What will be the distance covered in displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? So total time is 2 minutes. Yes, 20 seconds. That is equal to 2 into 60 plus 20. That is equal to 140 seconds. मतलब वो एक राउंड 40 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है और वो टोटल 140 सेकेंड्स तक वर्क करता है. तो कितने राउंड्स होंगे? नंबर ऑफ राउंड्स विल बी 140 अपॉन 40. So it will be 3.5 rounds. Okay. So distance covered will be circumference of circle, that is 2 pi r into 3.5. ठीक है. डायामीटर अगर 200 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 100 मीटर. तो ये हो जाएगा 2 into 22/7 into 100 into 3.5. So it is 7 5 are 35. Okay. So this, when you will multiply 0.5 into 2 is 1. It will be 2200 meter. The distance will be 2200 meter. Okay. अब डिस्प्लेसमेंट के लिए वी हैव टू थिंक दिस वे कि कोई ए से स्टार्ट करता है, एक राउंड कंप्लीट किया और फिर से ए पे आ गया, दूसरा राउंड कंप्लीट किया, ए पे आ गया, तीसरा राउंड कंप्लीट किया और 3.5 राउंड कंप्लीट किया. तो कहाँ पे फिनिश किया? बी पे फिनिश किया. मींस ए से स्टार्ट किया और बी पे फिनिश किया. ठीक है. तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच में क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी डायामीटर. ओके. सो डिस्प्लेसमेंट 200 meter. ए बी इज इक्वल टू 200 मीटर. ओके. ए बी का मतलब क्या है? ए से बी की तरफ डायरेक्शन, मिड डायरेक्शन. ओके. इज इट क्लियर दिस क्वेश्चन? Yes, ma'am. Okay. Now question 2. Question 2 says Joseph jogs from one end A to another end B of straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds. Basically एक end A है और एक end B है. ठीक है. और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 300 मीटर. ठीक है. So in 2 minutes 30 seconds and then turns round and jogs 100 meter back. और फिर वो एक पॉइंट सी सपोज है जो 100 मीटर्स इधर की तरफ है. बी से वापस 100 मीटर्स चलेंगे तो एक पॉइंट सी है. ठीक है. इन 1 minute what are Joseph's average speed and velocities in jogging from A to B? From A to B. ठीक है. इसमें हमको निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. एवरेज स्पीड ए टू बी. ए टू बी एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है. अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा? ए टू बी, ए से बी का डिस्टेंस 300 और ए से बी जाने में टाइम कितना लगा उसको?
2 2 minutes, 30 seconds, 2 minutes 150 plus seconds. 2 into 60 plus 30. Okay. So 120 plus 30, 150. So it is 2 meter per second. Okay. Then average velocity. Average velocity from A to B ही निकाल रहे हैं हम. ठीक है, ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट ए से बी और डिस्टेंस ए से बी सेम ही है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है, तो इट विल बी 300 और टाइम भी सेम ही है 150, तो ये होगा 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. देन पार्ट बी. पार्ट बी है फ्रॉम ए टू सी. एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. Yes, ठीक है. टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी. ए से ma'am. बी पे जाएगा और बी से सी पे आएगा. यस. हु सेड मैम? No, ma'am. ओके. तो टोटल डिस्टेंस ए टू सी क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी. ठीक है. और टोटल टाइम क्या होगा? ए बी टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी. ए बी है 100 और ए बी है 300 और बी सी है 100. टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी 150 सेकेंड्स हमने अभी निकाला था और टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स. तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 210. तो ये हो जाएगा 400 को जब 210 से डिवाइड करोगे इट विल बी 1.9 मीटर पर सेकेंड. ओके. देन कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. ठीक है. एवरेज वेलोसिटी. अब एवरेज वेलोसिटी इन फ्रॉम ए टू सी. सो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी अपॉन टाइम. अब देखो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी. ए से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? 200 मीटर. 100 meter. 200 Ma'am, मीटर ही है. 3. Yes, 300 ma'am. माइनस 100 तो 200 ही हो जाएगा ये. तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 200 और टाइम तो जो लगा वो दोनों का सेम ही लगा क्योंकि वो ए से बी पे गया और फिर बी से सी पे आया, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम ही होगा 150 प्लस 60. तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 210 दैट इज इक्वल टू 0.95 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. कॉपी करना है तो कर लो अगर नहीं किया है अभी तक तो. डू यू वांट टू कॉपी? Question 3 is Abdul. Okay. While driving to school, computes the average speed of his trip to be 20 kilometers per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and average speed is 20 kilometers per hour. What is the average speed of Abdul's trip? ठीक है. यहाँ एवरेज स्पीड से मतलब स्पीड ही है. ठीक है. मैंने जो डाटा बोला वही दे रखा है तुम्हारी बुक में भी 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर. Yes, ma'am. ठीक है. Now basically Abdul is a boy. He starts from home, ठीक है, to school. तो जाते टाइम उसकी स्पीड रहती है 20 किलोमीटर पर आवर और रिटर्निंग के टाइम पे उसकी स्पीड रहती है 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब हमको उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड मींस जाने और आने दोनों की एवरेज स्पीड. ओके. तो वी नो दैट एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है. अब हमको टाइम तो दिया ही नहीं है, हमको खाली स्पीड दी है, लेकिन
एक क्लू ये है कि होम से स्कूल जाने के टाइम ये स्पीड है और स्कूल से घर आने के टाइम ये स्पीड है। डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही है। सपोज डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल इज x, लेट डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल is equal to x. Okay, Yes. so time, let t1 be time to reach school. Okay, अब हमको फॉर्मूला पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? Yes, तो ma'am. टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है x और स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? x किलोमीटर कर दो इसको, तो t1 क्या हो जाएगा? x अपॉन 20। अगर स्कूल से घर तक का डिस्टेंस x है और उसकी स्पीड जाने के टाइम 20 रहती है, तो टाइम कितना होगा? अगर हमको डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है तो टाइम हमको पता चल जाएगा। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन 20 हो जाएगा। ये क्लियर है Yes, ये ma'am. वाली बात? ठीक है। लेट t2 be the time to reach back home, time taken to reach back home. ओके, तो t2 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस तो वापस वो का वही है, स्पीड क्या है? 30। 30. हाँ, अब एवरेज स्पीड दोनों ही ट्रिप की, जाने और आने की एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जाने का भी x और आने का भी x, x प्लस x, टोटल टाइम x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। x प्लस x होता है 2x, डिनोमिनेटर में 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 60। 60 डिवाइड बाई 20 3x, 30 डिवाइड बाई 60 2x, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 5x अपॉन 60। सो दिस विल बी 2x into 60 अपॉन 5x, 5 12, तो ये हो जाएगा 24 kilometers per hour is the answer. Answer is 24 kilometers per hour. ठीक है? Next is graphical representation of motion. Okay, so how to represent motion of an object with graphs? Two types of graph we'll be discussing here. Distance time graph. Yes, ठीक है? ma'am. Distance time graph means graph which is drawn between distance and time. ठीक है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है? ग्राफ जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में प्लॉट हो। ठीक है? जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं। टाइम पता है कोई भी ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होती है? सपोज अ ग्राफ इज देयर दिस वे, I am taking only positive values because time and distance both cannot be negative. ठीक है? ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। ठीक है? तो विल बी टेकिंग टाइम ऑलवेज ऑन x एक्सिस। डिस्टेंस टाइम के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, उसमें भी टाइम x एक्सिस पे ही रखेंगे। ओके, डिस्टेंस इज हियर। ठीक है? डिस्टेंस इज ऑन y एक्सिस। ठीक है? सपोज वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ विद डाटा दिस वे। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है? जब टाइम 20 मिनट्स है, टाइम इज इन मिनट्स। ठीक है? टाइम इज 20 मिनट्स, डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर्स। व्हेन टाइम इज 40 मिनट्स, डिस्टेंस इज 20 40 20. 60. Okay, so I am taking your books data only 40 and 60. It is 10 kilometers, 20 kilometers and 30 kilometers suppose. Okay,
अब यहाँ पे अगर हम इसका टाइम लेते हैं, आई एम टेकिंग स्केल ऑफ 10, 20, 30, 40 और थोड़ा सा 1 मिनट, this is 0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60. Okay, this time is in minutes. Distance 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ठीक है, जब 20 मिनट्स हुए तो डिस्टेंस हुआ 10 किलोमीटर्स. ठीक है, जब 40 मिनट्स हुए तो डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर्स. तो 40 एंड 20 किलोमीटर्स दिस वे. जब डिस्टेंस 60 मिनट्स हुए तो इट बिकेम 30 किलोमीटर्स, ये यहाँ पे. सो विल जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स. ओके, दिस वे. ठीक है, इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट is a straight line, if distance time graph of a moving object is a straight line, then we say that it is moving with uniform speed. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो मैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकती हूँ और स्पीड की जगह वेलोसिटी भी बोल सकती हूँ, ये सेम ही होगा. और हमारे 9th क्लास में एक्चुअली वी हैव ओनली दिस थिंग इन लाइक ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज इन द कोर्स. ओके, या फिर सर्कुलर मोशन है, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लास्ट पार्ट में है. तो स्पीड और वेलोसिटी आर इंटरचेंजेबली यूज्ड, मतलब स्पीड की जगह वेलोसिटी भी बोल देंगे, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट भी बोल देंगे, तो इट इज करेक्ट. ओके, अब ये स्ट्रेट डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो दैट मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड मींस इक्वल टाइम के साथ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है. ठीक है, अब हमको अगर इसकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज किया है, अगर हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं. कोई भी ग्राफ हमको अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है तो हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं. स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सपोज हमको दो पॉइंट्स के बीच में स्पीड निकालना है, तो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ओके, देन स्पीड इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस. सपोज ये डिस्टेंस है S2, ये S1, ये T2, ये T1. तो स्पीड is given by change of distance means S2 minus S1 by T2 minus T1. S2 minus S1 क्या हो जाएगा, 20 minus 10. S2 की वैल्यू है 20, S1 की वैल्यू 10, ये हो जाएगा 40 minus 20. Okay, so it is 10 upon 20, that is equal to 0.5. Okay, then distance is in kilometer per minute. Okay, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर है, टाइम की मिनट है. दिस इज जस्ट ए एग्जांपल. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी यूज्ड टू फाइंड स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के यूनिफॉर्म स्पीड में तो मतलब किसी भी पॉइंट की स्पीड सेम ही होगी, यूनिफॉर्म ही होगी, इसलिए इस ग्राफ से हम किसी भी पॉइंट की स्पीड निकाल सकते हैं. नाउ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में ग्राफ कैसा बनेगा, इफ ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, देन ग्राफ विल बी नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन बट इट कैन बी अ कर्व. ठीक है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होके और दूसरे शेप का होगा. ठीक है, तो इट कैन बी लाइक दिस. ओके, दिस इज टाइम, this is distance. If it is moving with your non-uniform speed, then graph will not be a straight line
but it can be this way. ठीक है, तो क्या याद रखना है हमको? डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए ग्राफ विच इज ड्रॉन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस. टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज यूज कैन बी यूज टू फाइंड द स्पीड of any object, moving object. If distance time graph of a moving object is a straight line, that means object is moving with uniform speed. If it is curved, then it means it is moving with non-uniform speed. Clear है? Yes, ma'am. ठीक है, लक्ष्य क्लियर है? Yes, ma'am. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा? वेलोसिटी और टाइम के. ठीक है, टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, अब बेसिकली डिफरेंट टाइम्स के लिए डिफरेंट वेलोसिटीज नोट करते हैं और उसको प्लॉट करते हैं. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ is a of a moving object is a straight line, okay, with the slope. with a slope का मतलब है कि ये कोई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से. ठीक है, then object is moving with uniform acceleration. ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ठीक है, अब एक और चीज देख लो. अगर सपोज ये वेलोसिटीज है 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड. दिस इज वेलोसिटी in meter per second. This is time in seconds, suppose. Okay, suppose graph is given by this line. ठीक है, various points हैं. इसका क्या मतलब हुआ? अगर various times, suppose 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds, 50, 60, 70, 80, 90, 100. अगर ग्राफ ऐसा बना है तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ ऐसा बना है, इसका क्या मतलब है कि 10 जब टाइम 10 सेकेंड था तब भी इसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड थी. जब 20 है तब भी 60 है, 30 है तब भी 60 है, 40 है तब भी 60 है, 50 है तब भी 60 है. तो वेलोसिटी एक ही है. तो इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ लाइन parallel to x-axis, that means object is moving with uniform velocity. Then object is moving with uniform velocity. और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नंबर क्या है? 60 मीटर पर सेकेंड. ये बात समझ में आई? अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी हर जगह सेम ही है. तो वेलोसिटी सेम है मतलब इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, मींस वेलोसिटी हर पॉइंट के साथ इंक्रीज हो रही है. ठीक है,
तो दिस इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म है, और इंक्रीमेंट कैसा है, यूनिफॉर्म, सो इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है एक्चुअली, इसको थोड़ा टाइम लगता है समझने में, ठीक है। और तो बस थोड़ा दिमाग लगाना है एक्चुअली इसके अंदर कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हाँ बोलो। मैम तो वेलोसिटी में तो डिस्टेंस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या मतलब? मैम डिस्टेंस इसमें जीरो और मतलब उससे कम भी हो